नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार चचा गाली की चंद पंक्तियां हैं। जी। ये धनगढ़ साहब पे बहुत मौजूद कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइस, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। खुल्द का मतलब होता है जन्नत। यस, मैं कहने वाला था कि बता दी कि आदम जो थे जब अल्लाह ने बनाया उनको जी। अपना नबी, तो पहले जन्नत में रखा था हम्म। और वो एक फल खाने को मना किया था कि ना खाना, हम्म। और वो खा लिया तो वो दुनिया में आ गए। और वाइज जो होता है जो उपदेश देता है, उपदेशक हाँ, होता है, उद्देश्य। उसको कहते हैं। अब सर, कल संसद में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री जो है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक आंकड़ा दिया हम्म, कि 2025 के पहले 6 महीने यानी कि जनवरी से जो अभी जून बीता है, हम्म, दौरान देश भर के नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में 26,770 लोगों की मौत हुई है सिर्फ 6 महीने में जो जून बीता है। हम्म। वही साल 2024 में हाईवे पर 52,609 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। हादसों को रोकने के लिए सरकार ने एटीएमएस, रोड सेफ्टी ऑडिट और कड़े ट्रैफिक नियमों को लागू किया है। एटीएमएस क्या है, फुल फॉर्म बता दीजिए। अब सर, एटीएमएस जो है वो है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब कागजे पे होता है सर। हम्म। हकीकत में हमने कहीं कुछ देखा होगा नहीं है एक्सप्रेस वे में नहीं, कहीं। देखिए सरकार का तरीका है कि कोई एजेंसी आती है कि साहब हमको ये मौका दीजिए, हाँ, हम ये आप कर सड़क देंगे। पर ये कर देंगे, हाँ। और फिर दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और हाँ। पब्लिक में मैसेज भी अच्छा जाएगा। पब्लिक को तो सरकार फिर अपना सेटिंग करती है उससे। हाँ, उनका कभी कटमनी तैयार हो जाती है। हाँ, बात पर याद आया कि मैं हम्म। अक्सर गाड़ियों से रात में निकलता हूँ। राजधानी की बात, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, हाँ। लखनऊ राजधानी की हाँ, बात। स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा नंबर कि है। हाँ, कि यहाँ से हम निकले हम्म। और परिवर्तन चौक के आगे पुराने हाई कोर्ट होकर के अगर डालीगंज पुराने लखनऊ, तो डिवाइडर दिखाई नहीं देता। उस पर जो लाल पीली रोशनी लगाई जाती थी, हाँ, काली सफेद। काली सफेद और काली पीली की हाँ। रेडियम वाली हाँ। पॉलिश, हाँ, वो सब। कि जो दिखे कि बीच में डिवाइडर है। हम्म। न कहीं संकेतक है, न कहीं डीप टर्न है, लिखा वो रहता कुछ है, नहीं कुछ नहीं। कागज में, लेकिन हम स्वच्छ और भारत में हो गए हैं। ये आप समझ जाइए कि मैं इतना चूंकि मेरा देखा हुआ हम्म। रास्ता है, तो मैं देखता हूँ, मैं रास्ते भर ये सोचता हूँ कि भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, डिवाइडर ही नहीं दिखता। हम्म। इस पुराने लखनऊ की तरफ जैसे ही रास्ता बढ़िए, एक भी डिवाइडर रंगा पुता नहीं है। हम्म। और दावा ये है कि दुर्घटना कम करेंगे, वो कम करेंगे। अब सर, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, आज एक रसिया में भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है प्लेन। 50 साल पुराना था, लगभग 50 लोग उसमें थे, सब मर गए, मारे गए। तो सर, जब अहमदाबाद वाला हादसा हुआ था तो उसके ठीक 4 दिन बाद हम्म, देखा गया कि जो एयरप्लेन से जुड़े कर्मचारी हैं उनमें बड़ा मानसिक दबाव बढ़ गया है हम्म, और बीमारी के कारण वो सिक लीव लेने लगे हैं। बड़ी तेजी से इजाफा हुआ। हम्म, हादसे के सिर्फ 4 दिन बाद 16 जून को 112 पायलटों ने बीमार होने की सूचना दी। हम्म। इनमें 61 फर्स्ट ऑफिसर यानी सह पायलट, को पायलट और 51 कमांडर यानी चीफ पायलट शामिल थे। अब सर, ये बड़ा चिंताग्रस्त मामला है सर। नहीं, देखिए इतना बड़ा हादसा था, 246 लोग उसमें थे। जी। नहीं, 242 लोग थे। हम्म। एक ही बच्चा, सब मर गए, पूरा हम्म। क्रू मेंबर मर हाँ, गया। 260 से ज्यादा लोग थे। हाँ, वो तो मरने वाले को तादाद, जो बिल्डिंग पे गिरी मर गए, वो हाँ। उसमें बहुत से लोग हो गए, तादाद तो बढ़ गई, लेकिन जो प्लेन की पूरी पोजीशन थी वो बताई जा रही है कि 242 में 241 ही बचे थे। हम्म। मर गए थे, एक बचा था। हम्म। तो देखिए, वो इतने बड़े हादसे के बाद ये लाजमी है, लोगों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है कि ये क्या हो गया। अब आए दिन हो रहा है सर कुछ और ना कुछ। सारी सारी रात नींद नहीं है, उसके बाद ताबड़तोड़ वो जैसे हेलीकॉप्टर उलट गया हाँ, वहां पर कहीं क्रैश, कहीं उत्तराखंड टायर। में, कहाँ पर हाँ, कहीं टायर फट जा कहीं रहा टायर है। फट जा रहा अब है, आज ही जो वो उतर रहा रसिया में है, हो हाँ, गया। एशिया में हो गया। तो ये जो हवा में सवारी कर रहे हैं, हम्म। ड्यूटी कर रहे हैं, उनके हम्म। ऊपर तो जाहिर है खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई होता है आदमी का, और तनाव होता है, ड्यूटी पे जाने का मन नहीं करता। तो हम्म। एक तो यही सबसे बड़ी बात छुट्टी लेने की वजह बन जाती है कि जो मानसिक दबाव बढ़ता है आदमी पर, हम्म। कि यार काम नहीं करने का दिल चाह रहा है, तो इतना बड़ा हादसा हो गया वो। तो अब ये सरकार ने ये देखा है कि इतने लोग छुट्टी ले रहे हैं, तो उनके लिए एक
उनकी रिफ्रेशमेंट का वो कराने जा कोर्स। रहे हैं, कोर्स रिफ्रेश करके भाई उनको, उनकी एक वो किया जाए का वर्क, हाँ, उस मनोदशा से निकले हाँ वो। वर्कशॉप कराई जाए, उनको बताया जाए कि हादसे तो हो जा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब चूंकि इस वाले हादसे में एक अजीब और गरीब बात हुई कि पेट्रोल किसने बंद किया, वो जाहिर है कि हादसों पे सर एक शेर था किसी का, दो लाइन का, हम्म, कि जलजलों का दौर है तो घर बनाना छोड़ छोड़ दें, दें, हाँ और हादसों का दौर है तो मुस्कुराना छोड़ मुस्कुराना दें। छोड़ दें, ये था। सही बात। अब सर एक अजीबोगरीब घटना मध्य प्रदेश से निकल के आई कि अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे माँ का प्यार देने वाली, हम्म, पाल पोस कर बड़ा करने वाली महिला को इसका दाम अपनी मौत से चुकाना पड़ा। मामला ये था कि श्योरपुर में गोद लिए गए बेटे दीपक पचौरी ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। 2024 का मामला है। अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली उस मां को दीपक पचौरी ने पहले छत से फेंका, फिर उसका गला दबाया, मतलब कितना विभत्स काम किया, और फिर बाथरूम में दफना दिया था। इस जघन्य अपराध के दोषी बेटे को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। ये मामला 6 मई 2024 का था। इसमें जो हमने ये मुद्दा इसलिए लिया सर कि कोर्ट ने जब फांसी की सजा दी तो उस ऑर्डर में लिखवा है रामायण से भगवान श्री राम, श्रवण कुमार, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब के संदेश पढ़ते हुए कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है सर। और 1000 का जुर्माना, और धारा 201 के तहत 7 साल की सजा, और 302 के तहत मृत्युदंड सुनाया है। क्या कहेंगे सर? देखिए ये जो कोर्ट ने जो टिप्पणी की है जी। कि ये सिर्फ मतलब अमानवीकृत करार दिया है, सिर्फ आपराधिक नहीं बल्कि अमानवीकृत हाँ, बताया। छत से ढकेला पहले ये इंसानियत से गिरा हुआ था, और तुमको तो उसने गोद लिया। मानवता से गुरा होगा कि जिसने तुम्हें पाला, जो हाथ ने तुम्हें नहीं तो कहीं सहारा स्मैक दिया। बेच रहे होते। 3 साल का ये था जब इसको वहां से ले आई थी जी। और पाल पोस करके बड़ा किया, और जायदाद तो इसी को ही मिलती। हाँ भाई, लाजमी बात है। लेकिन वो बुरे लत में फंसा हुआ था। 16 लाख रुपया शेयर में कहीं हार गया था। 32 लाख रुपए उसकी माँ के खाते में थे, वो हासिल करना चाहता था। अब बहरहाल ये कि जो लोग गलत राह पर निकल जाते हैं उनको अब सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, ना माँ बाप का प्यार दिखाई देता है, ना घर की उनको वफादारी समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में, तो अंधे हो जाते हैं। जी। ऐसे जितने वाकये हुए हैं कि प्रॉपर्टी के लिए माँ को मार डाला, बाप का कत्ल कर दिया, भाई को मार डाला, चाचा को मार दिया, जिसको भी किया। तो इस तरीके के वाकये में हमने देखा यही है कि जो भी आदमी होता है वो उस अपने काम के लिए अंधा हो जाता है कि उसको पैसा मिले किसी तरीके। तो इसने भी यही किया कि माँ सीढ़ी चढ़ रही थी, वो जा रही थी तुलसी जी को जल चढ़ाने, और उनकी साड़ी खींची और उसने जीने से नीचे गिराया। गिराने के बाद उसको सरिये से पीटा, और उसके बाद उसको जो है साड़ी से गला उसका कस दिया, और जीने के नीचे बने बाथरूम जो हिस्सा होता है बाथरूम के पीछे का, उसमें गड्ढा खोद के दफन कर दिया उसमें, और उस पर चिनवा दिया उसको, और उसमें कबाड़ मार दिया कि कोई समझ ही ना पाए। और फिर बाद में उसने अपने जो है मामा मामा को सूचित किया कि माँ लापता है। तो जब पुलिस ने छानबीन, जब रिपोर्ट हुई कि कहाँ है, तो इनसे पूछताछ शुरू हुई, तो इनसे इन्होंने बयान में फंस गई। इनके बयान में पुलिस को विरोधाभास नजर आएगी, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं ये। पर पुलिस ने सख्ती की तो इन्होंने सारा राज कबूल दिया कि हम ही ने माँ को मारा। तो बहरहाल अब ये देखिए, ये तो मतलब उसको सजा तो हो गई, लेकिन एक माँ के लिए क्या संदेश जाएगा, अब कौन पालेगा गोद में लेके बच्चा। सही बात है। अब सर ब्रजभूषण सिंह ने मुंह खोला, फोटो तो नहीं मिली, और उसका भी उन्होंने दिया जवाब। हम जो खोज रहे थे, आपके संदेश का असर हुआ। नहीं, हमने भेजा था वीडियो उनको, तो अब उन्होंने मुंह खोला और जवाब दिया, लेकिन खाली उनके लफ्जों पे गौर कीजिएगा कि वो क्या क्या कह गए। बहुत कुछ कह गए। तो उन्होंने कहा कि योगी और उनके गुरु से 56 साल से संबंध है, दोनों से अच्छे संबंध है, मर्यादा के साथ, गौर कीजिएगा, मर्यादा के साथ जो संबंध होने चाहिए वो योगी के साथ हैं, मर्यादा के साथ। अब आगे उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष को मानता हूं, जनवरी 2023 में मेरी 7.5 लगती है। 29 दिसंबर 22 को सीएम योगी को 8 जनवरी के लिए बुलाया था, 6 को पता चला नहीं आएंगे, तभी कहा था कि जब बुलाएंगे योगी जी तभी मिलूंगा इनसे। इसी दौरान 18 जनवरी को धरना हुआ, उसके बाद किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलने का प्रयास मैंने नहीं किया। लेकिन जो मजेदार बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से यूपी में कोई बदलाव हो रहा है, मेरी तस्वीर खींची नहीं गई। ये था गंगा की गंगोत्री जो खोज रहे थे, उन्होंने बता दिया मेरी तस्वीर खींची नहीं गई। मेरे हिसाब से सीएम ने हिदायत दिया था कि जब तक हम लोग बात करें डिस्टर्ब ना किया जाए।
तस्वीर से प्रमाणित होने की अगर बात है तो मान लीजिए नहीं मिले हैं, प्रतीक की मुलाकात भी संयोगवश है, ये कोई प्रयोग नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए ब्रिजभूषण शरण जी ने हम्म, आपने जो कल पढ़ा कि उनकी फोटो नहीं दिखी है, मुख्यमंत्री से जो भी मिलने जाता है उसकी खबर, और ऐसे प्रमुख व्यक्तियों का जो कि पूर्व सांसद है हाँ। ब्रिजभूषण शरण ये हम लोग जी, 2-3 दिन से उठा हाँ, रहे उनका थे। व्यक्तिगत रूप से बहुत उनका वो है, हम्म, समाज में स्थान, बड़ा स्थान है, और हम्म, काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्यालय चला रहे हैं जी। वो। तो उनके जाने से ये जो फोटो न छपने की बात थी, उनको भी लगा कि हाँ ये है। तो ये बात जो उन्होंने कह दी कि अगर ऐसा लगता है कि तस्वीर छप के लगा कि मिले कि नहीं मिले, तो समझिए हम नहीं मिले थे उनसे। हाँ, वही साफ साफ कहा। लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही हाँ, कि हमारे संबंध उनसे कोई वैसे नहीं है, बहुत अच्छे संबंध हैं और आगे भी रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 2 बेटे विधायक हैं, मैं हाँ, सांसद एक हूँ, सांसद एक विधायक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री से मिलना कोई वो है, हम्म, और मेरे संबंध है तो मैं मिलने गया था। हाँ, उस लास्ट में उन्होंने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो वो उन्होंने अपनी सब। अब सर 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट वाला हम लोगों ने जिक्र किया था, उसपे हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। अब उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है फैसले पर, हाई कोर्ट के फैसले पर। लेकिन फिलहाल जेल से बाहर ही रहेंगे 11 आरोपी। इस पे ओवैसी ने भी आज ऑब्जेक्शन किया है। क्या कहेंगे? तो सर मामला बड़ा टेक्निकल हो गया। देखिए, हाई कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है हाँ, कि बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट में जो लोकल ट्रेन ब्लास्ट की बात है, जिसमें जो 12 आरोपी आए थे, जी। उनके खिलाफ अभियोजन ने यानी प्रोसिक्यूशन ने कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया। देखिए, कोर्ट आपसे कहा जाए कि साहब आप इसमें ये इसको पास कर दीजिए, और उसने देखा कि इसमें तो कोई, इसने कुछ लिखा ही नहीं, पास कैसे कर दे? हाँ, ब्लैंक कॉपी है। हाँ, आप पकड़ के ले आए, थाने में बंद किया और कोर्ट पेश किया, साहब इनको सजा सुना दी, ये इन्होंने ब्लास्ट किया था। तो ब्लास्ट किया था तो आप कौन सा बम था, कैसे 18 इस्तेमाल साल से हुआ? बंद थे। हाँ, तो बम का कौन सा बम धमाकेदार था, क्या था, जो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, उसकी रिपोर्ट, ये तमाम चीजें। तो कोर्ट को कहीं भी नहीं लगा कि इसमें कोई ऐसा आधार बन रहा है कि इनको मृत्युदंड या जीवन कारावास या इतने बड़े अपराध के लिए लेकिन सर, दोषी माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, महाराष्ट्र सरकार गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ये है कि मौका देता है सुनने का। हाईटेक लॉ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मामला है, 12 लोग छूटे हैं, तो कोर्ट पर भी ये दबाव रहता है कि उसको फौरी तौर से खारिज कैसे कर देगी। तो वो सुनने का जो समय मिलता है उसको स्टे मान लिया जाता है। यार बड़ी बवाले जान चीज है। अब तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि इस साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करेंगे वो। बहुत बड़ा ये ऐलान है। अगर ऐसा हो गया, कहीं इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार कर दिया, तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा, एक तरफा थोड़ा ना कोई चुनाव जीतेगा। अब SIR में सर एक बड़ा मजेदार हमने डेटा निकाला। डेटा ये निकला सर, SIR है अपने आप में बड़ा विचित्र भैया। और चिंता न करो, बिहार के लिए नहीं, सबकी बारी आएगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो। ये 11 कागज सबसे मांगे जाएंगे। अब उसमें सर है क्या कि जो 87 पहले पैदा हुए हैं उनको अलग कागज देना है। 87 और 2003 के बीच जो पैदा हुए वो खाली अपने अम्मा पापा में से एक का किसी का जन्म प्रमाण पत्र दें, और 2003 के बाद वाले तो अम्मा पापा दोनों का दे। अब समस्या ये है जिसके पापा 87 पहले पैदा हुए भैया वो तो ऊपर चले गए, और जो लोग आजादी से पहले पैदा हुए होंगे उनका रिकॉर्ड तो वहाँ इंग्लैंड के म्यूजियम में मिलेगा, और तो कोई मिलेगा नहीं। और चुनाव आयोग ओनली 2 जुलाई को कह चुका है कि जिसका जो मिले कागज पत्र रख लो, बात खत्म। अजीत अंजुम स्टिंग कर ही चुके हैं, BLO खुद फार्म भर दे रहा है, खुद साइन कर दे रहा है। अब इसमें सर एक मजेदार बात है कि जब आप वो मांग नहीं रहे हो, वोटर ID कार्ड को मान नहीं रहे हो, आधार मान नहीं रहे हो, राशन कार्ड मान नहीं रहे हो, तो भैया हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु है, लंका डंका रोज बजाते हैं कहने के लिए मुंह से बोल बच्चन। तो भैया हमारे देश में 77 साल से कोई नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र हो तो बताओ उनको, हम भी बनवा ले कि इससे नागरिक माना जाएगा। और ये जो 11 प्रमाण पत्र है, इसमें पासपोर्ट 2% लोग पासपोर्ट है देश में। ये क्या तमाशा है? और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि भैया हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे चुनाव, और सही भी कहा उसने, गलत नहीं कहा उन्होंने। क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव, देखिए विपक्ष जो है वो इस वक्त जो है वो काफी एग्रेसिव है और काफी अच्छा दबाव बना रहा है ये कि देश के हालात अच्छे हों, सही से चुनाव हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये वही मतदाता हैं जिनके जरिए
भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए और खुद मोदी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी तक तो आप इसी से जीतते आए हैं। 2024 का चुनाव इसे जीते। तब सब तक ठीक था। हाँ, चुनाव आयोग तब अब आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनाव से पहले हार जाए हम या बीजेपी को झटका लगे तो ये सब शुरू हो हमें गया यही लग रहा है सर, हमें लग रहा है मोदी जी ज्ञानेश कुमार गुप्ता बुलाए होंगे, कहेंगे देखो हम कुछ नहीं जानते, हमें बिहार जीतना है, तुम कुछ भी करो। देखिए इसमें बिहार के में मामला देखिए, ये जो उपराष्ट्रपति वाला है ये भी खेल देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है जल्दी से कि बिहार चुनाव बाद भी हो सकता था ये। हाँ, कयास लगा रहा है, कोई कह रहा है आरिफ मोहम्मद खान बनेंगे, कोई कह रहा है कर्पूरी ठाकुर का लड़का बनेंगे। देखिए यही कार्ड खेलने वाले हैं हाँ, कि ये जो दलितों पिछड़ों के नेता माने जाते हैं कर्पूरी राम ठाकुर या क्या नाम है उनके हाँ लड़के का? कर्पूरी ठाकुर, उनका रामनाथ ठाकुर नाम है। हाँ, तो रामनाथ ठाकुर को लाने की तैयारी की जा रही है। तो उससे भी वहां पर सीन बदलने वाला है, बदल सकता है कि हमारी बिरादरी का आदमी जो है यहाँ पर हो गया है, उपराष्ट्रपति बना दिया है, तो हम लोग का भला ही भला है। एक चीज और हमको लग रही है सर, आप बताइए शॉर्ट में। एक अमित शाह जी एक योजना लाए थे, संसद में खड़े होकर कहे थे कि हम एनआरसी और सीए लागू करके रहेंगे। हमको ये खेल लग रहा है, एनआरसी तो नहीं है, बैकडोर से एनआरसी, चुनाव बिल्कुल आप वही बात, कंधा है चुनाव आयोग का, बंदूक है अमित शाह की। अभी देखिए कुछ दिन ये एनआरसी हो रहा है। कल या परसों एक खबर और छपी है कि बांग्लादेश से जो निर्वासित हुए हैं, जो महाजिर हैं, जो मतलब माइग्रेट करके आए हैं, उनको हम देंगे, नागरिकता देंगे, एनआरसी है यानी कि। तो ये वही खेल शुरू हो गया। ये चुनाव आयोग के इधर से इन लोगों को गायब करो, इधर से इन लोगों को जोड़ो। हाँ सही। वैसे हमने सर आज एनडीए का फुल फॉर्म बनाया था, तो एनडीए का भैया फुल फॉर्म ये निकलता है नॉन डिस्पोजेबल एग्रीमेंट, यही है एनडीए मोदी जी का कुल मिला के, ये मान लीजिए। लेकिन इस पर एक चीज होना चाहिए, देखिए किसी के चुनाव न लड़ने से तो सामने वाले की जीत हो जाती है ना, वो तो चाहते ही राजनीति छोड़ दे, वो तो चाहते ही हैं कि ये लोग राजनीति छोड़ दें, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, भाई एक एजेंडा रहे, हम ही चलेंगे। तो ये कुछ इसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट को या देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जो बड़ी पार्टियां हैं अगर वो चुनाव का बहिष्कार की बात करती हैं तो फिर चुनाव को जो है कैसे कराया जाएगा, इस पर कोई वो होना चाहिए। भाई वो आप मान लीजिए रास्ते से हट गए तो कहते हम तो जीत गए, तो मौका लगा, उन्होंने नहीं लड़ा तो हो जाने। तो इस तरह से कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, आज वैसे सर संसद में फिर हंगामा हुआ इसी को लेके कि भाई वो एसआईआर पे बहस होनी चाहिए, लेकिन सर सरकार कह रही है कि भाई ये तो चुनाव आयोग का इशू है, इस पर संसद में सरकार क्या बोलेगी? अब ये बचने का तरीका है, वही कह रहे हैं ना, टेक्निकल पेज फंसा के बात को अपने हक में लाना तो हो रहा है यही। कल तक के लिए फिर वो कह रहे हैं कि ठीक है फॉर्म ना भरिए, आप जमा कर दीजिए, आपके साइन कर लिए जाएंगे। तो बहस करने में क्या दिक्कत है संसद में? चुनाव आयोग भी तो है, तो सरकार का ही। आप देखिए कि एक आदमी मुखिया विदेश के दौरे पर है और संसद चल रही है। हाँ, कोई फर्क नहीं पैदा, वो तो अपना एफटी आज डील कर रहा है, बता रहे हैं। और एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया है, टाइम दे दिया राज्यसभा के सभापति ने, और घर पे बैठा है, घर पर बैठा हुआ है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। वो भवन में जैसे कई माता बैठी नहीं, कोई भवन में है वो। हाँ, अब ये कई बार वो हो चुका है कि भागवत जी समझ गए हैं कि सिर्फ दो आदमी देश को चला रहे हैं, तो ये भागवत जी दिल्ली हैं। हाँ, ये मोनोपोली टूटना चाहिए, लेकिन बहरहाल कुछ होते दिख नहीं रहा। अब सर हमको लगा, हमने सोचा कि धनगढ़ साहब के साथ ये हुआ कैसे कि न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर। उनके साथ तो बहुत ज्यादती हुई, अब सभी के साथ जाते क्या कहें, मतलब कि फौरी तौर पर घर खाली करने का दिया। वही नहीं हुआ है सर, एक नया कांड हुआ है। अब वो एक कहावत कही जाती है पूर्वांचल में कि उनका क्या रिकॉर्ड सील कर दिया गया, उनके सब कार्यालय, खाना वाना उनका सील कर दिया गया था, रसोई तो उनके सर्वेंट क्वार्टर से बन के आ रहा है, पता चल रहा है। किसी से मिल नहीं रहे, कोई फोन नहीं कर रहा है। आज दो नेताओं ने फोन किया था मिलने के लिए, मना कर दिया। एक शरद पवार जी ने किया था, एक संजय राउत ने, लेकिन मिलने से दोनों को समय देने से मना कर दिया उन्होंने, मिले नहीं। वैसे भी ये जाट है तो जाटों में खाप पंचायत होती है, तो इनका दाना पानी हुक्का पानी बंद कर दिया है मोदी जी ने कुल मिला के। ये हुक्का पानी बंद वाली स्थिति में है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतनी नाराजगी इस हद तक नहीं होती है कि भाई आपने आज इस्तीफा दिया, सुबह मकान खाली करने का नोटिस, और फिर आपके सारे रिकॉर्ड के रूम सील कर दिए गए हैं। वो कहावत है सर कि अफसरों का गाड़ी घोड़े पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। ये खूब पढ़ते थे, अगर मोदी जी का खूब हाथ
हिला हिला के बड़ा दंडवत करते करते थे, थे। वो हो गया। ये भस्मासुर निकल गए ना असल में भाजपा के लिए, कि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, उसी पे काम नहीं लगाने देखिए, लगे। यशवंत वर्मा का जो वो था पहले पार्लियामेंट में होना था, वो लोग सत्ता पक्ष के लोग ये मुतमईन थे, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, राज्यसभा में पेश होते ही उस पर वो कर दिया। मामला यशवंत वर्मा के उस महाभियोग को लेकर जो सदन में प्रस्ताव आया था, उसकी वजह से ये हुआ। सरकार हैरान हो गई कि हाँ, उनको पता ही नहीं, और पाँव से जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। पता ये चल रहा है और तब भी गनीमत था, अगर ये न कहते कि मैं उपराष्ट्रपति हूँ और मैं सभापति हूँ, मैं कर सकता हूँ। बात जो टकराव जो शुरू हुई है, 8-10 मिनट जो बात हुई है, हाँ, वो वही हुई है। वो उसी में कहा गया कि अच्छा छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम वो करेंगे, महाभियोग इनके, इम्पीचमेंट इनके तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे आ रहा था, और तुम्हारे खिलाफ जो है हम यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव। कुछ सांसदों के सादे कागज साइन भी करा लिए थे। अब सर, सूत्रों के मुताबिक सरकार अब जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में जुट गई है। जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को राज्यसभा में कैसे वापस लिया जाए, इस पर विचार हो रहा है। लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, उपसभापति और दोनों सदनों के महासचिवों की बैठक भी बुलाई गई थी। क्या कहेंगे? और एक चीज, हाँ सर, एक चीज तो गौर ही नहीं किया किसी ने, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों हैं राजस्थान से, दोनों राजस्थान से हैं। ओम बिरला वो भी वहीं से है, ये भी वहीं के हैं, और ओम बिरला उनकी बन भी नहीं रही थी, एक लोग हमें बता रहे थे। क्योंकि ओम बिरला इससे असहज थे, जब इन्होंने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा वाला एक्सेप्ट कर लिया, तो ओम बिरला को लगा कि हमने तो अभी किया नहीं है, इन्होंने कैसे कर लिया? इन्होंने कैसे हर चीज पहले लोकसभा में होती है। हाँ, और संसद टीवी का एक अलग वाला चल ही रहा था इन दोनों में, उसका अलग चल रहा था। हाँ, इनका सोशल मीडिया जो उपराष्ट्रपति कार्यालय में था, उस ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। देखिए, इनकी जो हालत की गई है, वो जो गवर्नर थे कश्मीर वाले, क्या नाम था उनका? सतपाल मलिक ये भी बम है, फूटेगा तो बम ये जरूर जाट है। ये सतपाल मलिक जैसी स्थिति हुई है इनकी, कि धीरे धीरे बोलते बोलते कुछ दिन बाद फूटे थे। हाँ, लेकिन ये फूटेंगे, ये वो है, इनका हाथ से सतपाल मलिक जैसा हुआ। सतपाल मलिक हुए हैं ये। सतपाल मलिक ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब सर, चलते चलते एक बड़ा दुखद घटना है सर। कोटा में एक स्टूडेंट 10वीं का था, बोर्ड में अनिकेत नाम है, उसको 61% मार्क हासिल हुआ था। उसको लगा उम्मीद से कम है, और फिर गया वो नदी वदी में, डूब के डेथ हो गई, दुखद। ये सर कोटा में पता नहीं क्या हो गया है सर, और माँ बाप पता नहीं कैसे। हर अरे भैया, आपका लड़का कोई जरूरी नहीं है कि कोटा में नीट ही करे, जेई करे, डॉक्टर इंजीनियर बने। भाई, किसी को पॉडकास्ट का शौक है, किसी को लिखने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, तो अपने बच्चे में कम से कम इंटरेस्ट देखिए, उसका है किस चीज में। आपको जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनाओ। अब सर सोचिए कि 2024 में कोटा में रहने वाले 17 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। पिछले साल जनवरी के महीने में 2, फरवरी के महीने में 3 सुसाइड हुए थे। वहीं साल 2023 में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के कुल 26 मामले सामने आए थे। क्या कहेंगे सर, ये माँ बाप कैसे दबाव बनाते हैं? आपको यही बात कहने जा रहा था कि माँ बाप इतना प्रेशर डाल देते हैं, तुम पर इतना पैसा खर्च किया है, तुमको ये किया है, उतना आना ही आना है। फलाने का लड़का देखो ये बन गया। हाँ, ये कंपटीशन अब लड़के का चेहरा सूखना शुरू हुआ, कंठ सूखने लगा, दोस्त छूट रहे हैं, मोहल्ला छूट रहा है। और उसमें सर मीडिया की भूमिका, एक जो खबर लग जाती है ना कभी कभी, रिक्शा चलाने वाले का लड़का बना, ये बस पिताजी सवेरे अखबार में पकड़ लिए, पंडित जी आए, डंडा लिया, कहाँ से उलाओ, देखो वो रिक्शा चलाता था, उसका बाप वो आईएएस बन गया, मैं तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, तुम आईएएस बन के दिखाओ। अपने लड़के के लिए कभी ऐसा नहीं किया। उसका भी कभी होता था, और बीवी करती थी, तो मैं भीतर से बहुत, खुद उससे ज्यादा मैं टेंशन में रहता था कि उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ, तो माँ बाप देखिए, इसमें नहीं, इस पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी कहना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई जान दे देता है। वो ये महसूस करने लगता है कि हमारे जिंदा रहना इनको पसंद नहीं है। हाँ, हम बेकार हैं, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं है। यानी हमसे ज्यादा कीमती ये परीक्षा थी कि अगर हम पास हो जाते तो हम थे, नीट क्रैक नहीं कर पाए, तो हमारा अस्तित्व था, नहीं तो हम तो बेकार हैं। नीट पास करने के लिए पैदा हुए थे। बस यही ख्याल आते, बच्चा जो है वो अपना अंत की सोच लेता है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते 2 लाइन का शेर है, जगदीप धनखड़ पे बिल्कुल सटीक। आजकल वही चल ही रहे हैं मार्केट में, और कोई चल नहीं रहा। मोदी जी को नहीं चल रहा है, उनका कोई पूछ भी नहीं रहा, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पहने हैं, ढोल बजा के नहीं, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वाह वाह वाह, धन्यवाद।